हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10th की आज की क्लास में। और आज हम समझने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 7 है सप्लीमेंट्री का, द नेकलेस। इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स, और यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग, इनको ठीक प्रकार से आसान भाषा में समझेंगे और इनको फिल करेंगे। तो चलिए पहली बात कर लेते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन की। तो भाई आपको पता है आपको जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है और इस बार आपके 20 नंबर के बहुविकल्प ही आने वाले हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मतलब मटिल्डा के हस्बैंड थे, कौन थे? ए मिनिस्टर, एक मंत्री थे, ए बिजनेसमैन, एक व्यापारी थे, एन ऑफिसर, कोई अधिकारी थे, या ए पैटी क्लर्क, तो वो एक साधारण से क्लर्क थे जिनकी तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम थी। तो यहाँ पर पहले का डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले का ए पैटी क्लर्क। दूसरा है, ही रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम, उन्हें एक निमंत्रण या बुलावा प्राप्त हुआ, किसकी ओर से आया था उनके लिए निमंत्रण? पार्टी के लिए। द मिनिस्टर ऑफ पावर, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, या द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, या इनमें से कोई सा भी नहीं। अगर आपने पार्ट को ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा जो मिनिस्टर थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, उनकी ओर से उनके लिए एक बुलावा आया था पार्टी को ज्वाइन करने का। दूसरे का सी आपका करेक्ट है। तीसरा है, फॉर व्हाट हैड लॉइजल सेव्ड 400 फ्रेंच, मतलब लॉइजल ने किस चीज के लिए 400 फ्रांसिस का इंतजाम किया था, बचा रखे थे, किसके लिए? टू बाय गन, बंदूक खरीदने के लिए, टू बाय टीवी, टीवी खरीदने के लिए, टू बाय बाइक, एक बाइक खरीदने के लिए, या टू बाय एसेसरीज। तो भाई उन्होंने अपनी बंदूक खरीदने के लिए 400 फ्रांसिस बचा रखे थे, जो कि बाद में उसने उनको मटिल्डा को दे दिए थे। तो टू बॉय गन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसिस लॉइजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो, मिसिस लॉइजल जो थी वो फॉरेस्टर के पास गई क्या उधार लेने के लिए? ए ड्रेस, कपड़े, ए नेकलेस, एक हार, या ए ब्रेसलेट, कंगन, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है पूरा जो चैप्टर है बवाल जो मचा हुआ था वो नेकलेस के ऊपर ही मचा हुआ था। तो उन्होंने जो है नेकलेस को उधार लिया था। तो चौथे का भी आपका करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा जो है वो हमेशा रहती थी कैसी? अनहैप्पी मतलब दुखी, हैप्पी मतलब खुश, डिलाइटेड मतलब खुश, और यहाँ पर कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब क्या होता है? एक तरीके से संतोषजनक, ठीक है, संतुष्ट। तो भाई यहाँ पर आपको पता है अनहैप्पी, वो हमेशा अनहैप्पी ही रहती थी क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े घर की जो है वो रहने वाली थी और उनकी जो शादी हुई थी वो यहाँ पर एक सामान्य क्लर्क से हुई थी जिनकी तनख्वाह भी कम थी। इसलिए उसने सपने सोच रखे थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उनको जो है ऐसे घर में शादी हुई थी, इसी वजह से वो अनहैप्पी मतलब दुखी रहती थी। तो पांचवे का ए। छठा क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, जो मिस्टर और मिसेस लॉइजल थे वो पार्टी से किस समय वापस लौटे थे? तो यहाँ पर आपके पहला है सुबह के 4 बजे, एम का मतलब सुबह को होता है, ठीक है। दूसरा सुबह के 3 बजे, सुबह के 6 बजे, या सुबह के 8 बजे। जब आपने चैप्टर पढ़ा था आपने वहां पर पाया कि भाई सुबह के 4 बजे जो है वो वापस लौटे थे। तो छठे का ए राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन, व्हाई वर दे अनहैप्पी आफ्टर द बॉल, जो नृत्य हुआ था उसके बाद वे खुश क्यों नहीं थे, मतलब दुखी क्यों थे, क्या परेशानी उनकी कारण था? द क्वारल इन द बॉल, मतलब नृत्य में किसी झगड़े के कारण वे दुखी थे, या लॉस ऑफ मनी, या उनका धन खो गया था, या लॉस ऑफ नेकलेस, उनका नेकलेस खो गया था, या ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों चीज थी, चारों। डी राइट, ठीक है। बताओ कौन सा ठीक है? तो भाई द लॉस ऑफ नेकलेस, जो उनका नेकलेस था वो खो गया था, उसके ऊपर ही पूरा बवाल हुआ था। तो सातवें का सी आपका करेक्ट है। आठवां, डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या उन्हें खोया हुआ नेकलेस वापस मिल गया? नो, नहीं, यस, हाँ, नॉट मेंशन्ड, कुछ कह नहीं सकते, मे भी, हो सकता है। तभी उन्हें हमें पक्का पता है जो नेकलेस है वो वापस नहीं मिला था। तो आठवें का ए करेक्ट है। नवा है, हाउ मच मनी दे डिड रिक्वायर्ड टू बाय ए नेकलेस, एक हार खरीदने के लिए उन्हें कितने धन की आवश्यकता थी? 50,000 फ्रांसिस, 20,000 फ्रांसिस, 36,000 फ्रांसिस, या 46,000 फ्रांसिस। तो 9th का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 36,000 फ्रेंच, यानी कि 36,000 फ्रेंच की उन्हें आवश्यकता थी।
तो 9 का सी करेक्ट है। 10वां, हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, जो उन्होंने हार लिया था उनको चुकाने में, उसकी कीमत चुकाने में या उसको वापस देने में उन्हें कितना समय चाहिए था, तो भी कम से कम 10 साल उन्हें लग गए। तो 10वें का सी इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भाई ये असली हार है और ये महंगा होगा काफी, वो इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्हें 10 साल लग जाएंगे, तो भाई 10 ईयर्स होगा, ठीक है, 10 साल लग जाएंगे। तो फिर हमने 10 साल को यहाँ पे टिक कर लिया, लेकिन वो बाद में पता चला वो एक नकली हार था। चलिए बात कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स की। पहला है, मिस्टर लॉयजल वाज ए लविंग हस्बैंड। मिस्टर लॉयजल वो थे, वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाले पति थे। जी हाँ, बिल्कुल थे। क्यों? अगर वो प्रेम करने वाले पति नहीं होते तो भाई वो उनके लिए क्यों ड्रेस का इंतजाम करते, ठीक है, इसी वजह से। तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा, मटिल्डा वाज ए प्रेटी लेडी। मटिल्डा जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लेडी थी। जी हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि जो वह शादी हुई थी उनकी तो तब वह ऐसी नहीं थी जैसी बाद में हो गई थी, तो ये ट्रू है। तीसरा है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी। मटिल्डा हमेशा खुश रहती थी। जी नहीं, वो हमेशा दुखी रहती थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चौथा है, मिस्टर लॉयजल फुलफिल्ड हर ऑल डिजायर्स। मिस्टर लॉयजल जो है वो उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करते थे, तो चौथे का जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सभी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते थे, तो ये फॉल्स है। पांचवा, सी बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसने एक अपने दोस्त से नेकलेस को उधार लिया था। भाई ट्रू है ये, तो ट्रू लिख देंगे। छठा है, सी वॉज हैप्पी टू गो टू द बॉल। बॉल मतलब नृत्य, मतलब पार्टी जो थी, वहां पर जाने के लिए वे खुश थी। जी नहीं, वह खुश नहीं थी। अगर वह बार बार मना कर रही थी, पहली बार में वो कह रही थी कि भाई मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास हार नहीं है, इस वजह से वो खुश नहीं थी, लेकिन बाद में किसी तरह से वो जाने के लिए तैयार हुई थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सातवां है, मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल वेंट टुवर्ड्स होम फॉर 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब है 4 बजे के आसपास जो है अपने घर वापस लौटे थे, तो भाई ये बिल्कुल ट्रू है, 4 बजे ही वो आए थे। तो आठवां है, दे टुक 5 years टू रिपे। उन्हें इतना पैसा धन जोड़ने में, चुकाने में 5 साल लग गए। जी नहीं, उन्हें लगे थे पूरे 10 साल, तो ये फॉल्स है। उसके बाद 9वां, मैडम फॉरेस्टर वाज मिसिस लॉयजल्स फ्रेंड। मैडम जो फॉरेस्टर थी वो मिसिस लॉयजल की फ्रेंड थी। जी हाँ, ये ट्रू है, जिससे उन्होंने हार लिया था। 10th है, इन द एंड, अंत में मैडम फॉरेस्टर वाज सो सरप्राइज टू सी द फ्रेंड्स कंडीशन। अंत में जब मैडम फॉरेस्टर ने उनकी हालत देखी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। जी हाँ, बिल्कुल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई ये तो पहले की तरह थी नहीं, लेकिन उन्होंने 10 साल में जो मेहनत की थी पैसा इकट्ठा करने के लिए, उस वजह से उनकी हालत जो है बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं, दयनीय हो गई थी। चलिए अब फिलअप कर लेते हैं यहाँ पर स्पेलिंग। देखो पहला यहाँ पे क्या है, एक मिनट, पहला है यहाँ से एस डैश 4 बार डैश है, फिर एल, फिर 3 बार डैश है, फिर है ई। इसमें आ जाएगा SCHOO फिर MAT। ठीक है, स्कूल मेट होता है ये पहला, SCHOOLMATE। ठीक है, ये हमारे फिलअप है, ये हमारे फिलअप है। स्कूल मेट में इसका होता है सहपाठी। दूसरा है यहाँ पर D डैश डैश P डैश डैश R, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्पेयर, DESPAIR। डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? निराशा होता है डिस्पेयर मीन्स। तीसरा है यहाँ पर M डैश डैश M, फिर 4 बार डैश है और फिर G है, तो इसमें आ जाएगा मरमरिंग। मरमरिंग मीन्स क्या होता है? धीरे से बोलना। ठीक है, मरमरिंग। ठीक है, चौथा है N डैश डैश K डैश 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 E। इसमें तो आपको पता नहीं, जरूरत है ही नहीं, नेकलेस आपके चैप्टर का ही नेम है। पांचवा है E डैश 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 T, ये हो जाएगा एलिगेंट। एलिगेंट मीन्स क्या होता है? सहज होना। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। छठा क्या है? J डैश 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 L, यहां पर आ जाएगा ज्वेल। ज्वेल मीन्स क्या होता है? गहना।
सातवां है एम डैश डैश सी, फिर 4 बार डैश है और फिर एस है। तो इसमें आ जाएगा मर्चेंट्स। अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो भाई इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मर्चेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। मर्चेंट्स मीन्स क्या होता है? व्यवसायी। आठवां है एल डैश डी, फिर 4 बार डैश है और फिर उसके बाद एस है। तो इसमें आ जाएगा लॉगिंग्स, LODGINGS। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठहरना, कहीं पर रुकना। नवा है एच, फिर 3 बार डैश है, फिर ई है, फिर 3 बार डैश है, फिर डी है। इसमें आ जाएगा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में क्या होता है? घरेलू। लास्ट है पी डैश 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 वाई, ये हो जाएगा प्रेटी। प्रेटी में क्या होता है? तुच्छ। तो भाई यहाँ पर ये इस तरह से फिल कर देंगे और भाई यहाँ पर भी ये प्रेटी होएगा। ठीक है, यहाँ पे आर गलती से रह गया, यहाँ पर इन्होंने मिसप्रिंट हो गया। इस तरह से आप इन फिलअप को फिल कर सकते हो। तो भाई नेक्स्ट जो हमें क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर भोली वाला, ठीक है, उसकी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि द हैक ड्राइवर जो है आपको इस बार के सिलेबस से आउट हो चुका है, तो हम इस बार इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।